आइए आज का संदेश में जाएंगे। सब लोग तैयार हैं? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की, प्रभुओं के प्रभु की। आइए धन्यवाद दे परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पर लेकर आया, और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो वचन हम सुनने वाले हैं, परमेश्वर हम सभी से बातें करें। लूका की किताब 7वां अध्याय वचन 36 से लेकर 50 तक मैं पढ़ूंगा, ताकि इस कहानी को हम पूरी तरह से हम सुन पाए। और आपके पास बाइबल है, आप वहां पर आ सकते हो और वहां पर इन वचनों को पढ़ सकते हो। तो लूका का 7 अध्याय वचन 36 से 50 मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। चलो ठीक है। लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करने, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान सकता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन है और कैसी स्त्री है, कोई वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 5 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उसमें से कुछ कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिर कर उसने सिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पाप को क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती प्रार्थना है, इन वचनों को जो हमने पढ़ा है, सुना है, हमारे कानों को अभिषेक करना, हमारे हृदय को तैयार करना, और अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करना। यीशु आपके नाम में इस प्रार्थना को, इन वचनों को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर आने के लिए, जो परमेश्वर ने हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया। पूरे सप्ताह परमेश्वर ने संभाला, सुरक्षित परमेश्वर ने रखा। सचमुच परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, अगर उस वचन में हम बने रहते हैं, परमेश्वर हमें और आपको सिखाएगा। क्या हम तैयार हैं सीखने के लिए? क्या परमेश्वर हमसे बातें करेगा? हालेलुया। क्योंकि उसके नाम में कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3 ना? एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये किसके घर में गया था, है ना? यीशु मसीह फरीसी के घर, है ना, खाना खाने के लिए उसे दावत मिला था। और उसने देखा कि फरीसी के घर में कौन आया? यीशु मसीह आया। और वहां पर फरीसी के घर में यीशु मसीह आया तो वहां पापिनी स्त्री जो अपने पास क्या लेकर गई थी? इत्र लेकर गई। इत्र लेकर उसने क्या किया? यीशु के चरणों में डालकर उसने अपने बालों से पोंछकर रो रही थी, आंसू बहाकर, है ना, यीशु मसीह के
पैर पर बैठकर ना इत्र को मल रही थी। मगर लोग वहां जो बैठे थे फरीसी लोग, वो लोगों के मन में क्या आया, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो यह स्त्री जो व्यभिचार पापनी है, और पापनी का मतलब है व्यभिचार किया हुआ ना ये स्त्री है, उनको पता था। और ये शब्द ना यीशु मसीह ना उनके मन को जान गया। तब उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा कि एक देनदार के पास कितना था, कितना था, आवाज नहीं आ रहा है, हाँ? एक जन के पास थोड़ा था, एक जन के पास ज्यादा था। और उन्होंने उदाहरण दिया कि किसका पाप है ना, किसका जो है ना क्षमा हुआ। तो उसने उन्होंने क्या किया, जिसका ज्यादा, सिमोन ने उत्तर क्या दिया, जिसका ज्यादा ना मिला उसने क्या किया, उसका क्षमा हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने ज्यादा प्रेम किया उसके पाप क्या हुए, क्षमा हुए। ये पापनी स्त्री जो इसने बहुत सारे पाप किए थे, और उसने क्या किया ना, उसने यीशु मसीह से प्रेम किया, और यीशु मसीह ने उसके प्रेम को देखा, और उसने कहा कि ना, यीशु मसीह ने जो शब्द कहा कि मैं तेरे घर आया, फरीसी के घर में आया, मैं तूने मुझे पानी नहीं दिया कि मैं पैर धो सकूं, और तूने क्या नहीं दिया ना, मुझे चूमा नहीं। और ये स्त्री जब से आई है क्या कर रही है ना, मेरे पैरों को ना चूम रही है, और अपने बालों से, आंसुओं से पोंछ रही है। क्या किया उसने ना, अपना जीवन क्या किया, यीशु के चरणों में समर्पण कर दिया। और यीशु मसीह ने एक शब्द जो कहा, क्या शब्द था वो, कि तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए। और ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसमें से 50 में कहता है कि पर उसने स्त्री से कहा, तेरा विश्वास तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। क्या था उसके अंदर, विश्वास था। आज हम लोग देखते हैं कि ये स्त्री का नाम, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, पीछे बैकग्राउंड में जाऊं तो आपको मैं इसके बारे में बता दूं। ये पापनी स्त्री जो थी, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्या नाम था उसका, हाँ? आवाज नहीं आ रहा, डरो मत। क्या नाम है, मरियम मगदलिनी। ये वही स्त्री है जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और पत्थर से लोगों ने क्या किया था ना, उसे मारने के लिए तैयारी किया था। और ये वही स्त्री है जो जब उसने यीशु मसीह ने जो शब्द कहा कि तेरे विश्वास के द्वारा ना तुझे बचा लिया गया, और क्या कर ना, कुशल से चली जा। और ये शब्द सुनकर वो जब चली गई, इसने क्या किया, अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में समर्पण किया, और यीशु से जो शब्द सुना कि तेरे विश्वास के द्वारा क्या हो जाए ना, तू इससे क्या हो जाए, चंगी हो जाए ना, उसका जीवन क्या हो जाए, बदल जाए। और ये जीवन क्या था उसका, पूरी तरह से उसने अपना जीवन को समर्पण किया। और ये वही स्त्री है जो यीशु मसीह के कब्र में सबसे पहले ना भोर के समय दौड़कर जो गई थी, ये वो ही स्त्री है। आप ध्यान दो कि आज का जो संदेश का शीर्षक है मेरा ना, अपना जीवन यीशु के चरणों में समर्पण करना। ध्यान दो कि ये स्त्री जब पापिनी थी, और अपना कीमती इत्र जो कमाया था उसने, पुराने जमाने में, जब आज के जमाने में लोग जो काम करते हैं तो पैसा बैंक में जमा करते हैं, उस जमाने में लोग जो इत्र जो था, वो इत्र को एक बोतल में जमा करके रखा जाता था, और बाजारों में बेचा जाता था, बहुत कीमती में बिकता था। तो वो एक पापिनी स्त्री इत्र जो कीमती था, वो क्या किया, यीशु के चरणों में समर्पण कर दिया। मगर ये समर्पण करने के द्वारा लोगों ने कहा, अगर ये बेचकर ना लोगों को दिया जाता तो बहुत कीमत इसका था। अब ध्यान दो यहाँ पर कि ये पापनी स्त्री जो थी, यीशु के चरणों में अपना जीवन क्या किया, समर्पण किया। हम देखते हैं कि ये समर्पण क्या है, और यीशु के चरणों में ना समर्पण करने का मतलब एक ही चीज है, सच्चा समर्पण। अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु के चरणों में समर्पण करना। आज हमें भी यीशु मसीह को अपना जीवन को समर्पण करना। हर एक मनुष्य दुनिया में पापी है, सुन रहे, हर एक मनुष्य पापी है, और मनुष्य के लिए पाप से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य बहुत सारे कार्य करता है कि उसका जीवन अच्छा हो सके। और पाप में लोगों का जीवन ना इस संसार में खोया हुआ है।
और एक ही चीज है, मनुष्य को उद्धार की जरूरत है ताकि उसका जीवन क्या हो सके, बच सके। आज यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बचाया? यस। हाँ, आप मेरे साथ में रहो, कहीं खो ना जाना, क्योंकि अपना जीवन इस स्त्री ने यीशु मसीह के चरणों में क्या किया, समर्पण किया। आज सच्चा समर्पण हमें भी यीशु मसीह के जो विश्वास से जब हम आए हैं तो हमें भी समर्पण करना है अपना जीवन को। मगर हर एक मनुष्य को विश्वास करना होगा कि हम कैसे बच सकेंगे। हमने देखा यहाँ पर जब पूरी सच्चे मन से अपना जीवन को उसने समर्पण किया, और समर्पण करने के बाद यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। आज हमें और आपको बचने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। सब एक साथ बोल सकते हैं, क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। अपने अपने पापों से मन फिराना होगा, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और क्या करो, अपनी सड़कें सीधी करो। कहने का मतलब है अपना जीवन में बहुत सारी जो गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उन चीजों से बाहर आओ। अगर आज भी अगर मैं पाप में जीवन जी रहा हूं तो परमेश्वर की उपस्थिति को कई बार मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पाऊंगा। कई बार मैं उसकी उपस्थिति में आता तो हूं, उसके नाम से प्रार्थना तो करता हूं, मगर उसके साथ मेरा रिश्ता जो है मजबूत नहीं हो पाता। इसीलिए हमें अपने मन को फिराना बहुत जरूरी है ताकि मनुष्य के पाप क्या हो सके, क्षमा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। क्या करता है? परमेश्वर प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, और यीशु मसीह को इस दुनिया में तब भेजा जब हम पापी ही थे। तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, और जो कोई उस पर क्या करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया। सिर्फ हमें और आपको क्या करना है, मन फिराना, पापों से मन फिराना। और सच्चा जो समर्पण है, एक स्त्री जो पापिनी थी और लोगों ने उसके जीवन में बहुत सारे जो पाप का कमाई का हिस्सा था, उसने यीशु मसीह को समर्पण किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उससे पहले यीशु मसीह का यहाँ पर इत्र से तेल से जिसे अभिषेक किया गया। और यहाँ पर यीशु मसीह का चिन्ह है कि यीशु मसीह क्रूस पर जब जाएंगे, मनुष्य के पाप के लिए अपने आप को बलिदान करेंगे, हमारे आप को पाप को क्षमा करेंगे और हमें और आपको अनंत काल का जीवन देंगे। हालेलुया। ये जीवन जो हमें और आपको मिला है, और ये आपको कोई परिश्रम करना पड़ा, सिर्फ क्या किया, आपने विश्वास किया। विश्वास से हम यीशु मसीह के संतान बन गए, उसका बेटा बन गए, उसकी बेटी बन गए। वो आपसे प्यार करता है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास किया है, बाइबल में लिखा है, वो कभी मरेगा नहीं, कभी वो मरेगा नहीं। उसका वादा है, उसका वादा है, और उसने आकर वादा को पूरा किया और मरे हुए में से तीसरे दिन वो जी उठा। और उसका वादा है कि वो वापस आने वाला है। हालेलुया। वो वापस आने वाला है। आज हमें और आपको अपने जीवन को समर्पण करने के द्वारा, अपना मन सच्चाई के और सच्चा समर्पण करने के द्वारा पूरी तरह से संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने कार्य को जब आप करोगे, परमेश्वर ही है जैसे पापी स्त्री को उसके विश्वास के द्वारा उसके जीवन को बचाया, तो आपका हमारा जीवन को भी वो बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 32:1 में और 2 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो लोग जो जिसके पाप को क्या हुआ, क्षमा किया। मैं परमेश्वर की नजर में धन्य हूं कि मेरे पाप को क्या किया, क्षमा किया, और जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया। आज वो हमारे आप का पाप क्या किया, क्रूस पर लहू बहाने का रीजन एक ही चीज था कि हमारे पाप का बलिदान।
और बलिदान जो था हमारे लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। 2 में कहता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना लेगा। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। आपके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा। आपका लेखा ऑलरेडी क्रूस पर ना भर दिया। आपका कीमत जो था यीशु मसीह ने, पाप का जो कीमत था हमारे यीशु मसीह ने भर दिया। और कहता है कि तेरा पाप का लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। किसकी ना, हम मनुष्य के अंदर क्या ना हो, कपट ना हो। अगर कपट है तो पता नहीं, अपने आप को जांच लो कि हमें विश्वास में कई बार हम पता नहीं, मुझे नहीं पता, मगर कई बार हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा ना, कल की चिंता हम कई बार सोचते कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे। और बाइबल में लिखा मत्ती 6:33 में, पहले तुम क्या करो, प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें प्रभु उसके लिए उपाय करेगा। मगर कम से कम हमें और आपको अपना जीवन तो समर्पण करो और उसके विश्वास के द्वारा उसका जीवन यीशु ने बचाया। आज वो हमारा आपका जीवन भी बचाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कपट ना हो ना। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए ना, आप ध्यान दो, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। अगर मैं अपने पापों को अगर मान नहीं लेता और गलतियों को छुपा के रखता हूं तो हमारे कार्य कभी सफल नहीं होंगे। ध्यान दो, यहाँ पर नीति वचन 18:13 में कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। क्या नहीं होता उसका, जो भी वो कार्य कर रहा है उसके कार्यों में आशीष नहीं होगा, उसके कार्यों में प्रार्थना में बाधाएं होंगी, रुकावटें होंगी। इसीलिए हमारे मन में कोई भी अगर गलती हुआ है, सिर्फ एक ही चीज है, प्रभु से ना, प्रभु के पास आओ, किसी के पास मत जाओ, प्रभु के पास आओ और प्रभु को अपना मन खोल कर ना अपने समर्पण कर दो। जैसे ये स्त्री ने अपना जीवन क्या किया ना, यीशु मसीह के चरणों में आकर अपने आप को समर्पण कर दिया। आज हमें क्या करना है, सिर्फ अपने जीवन को समर्पण करना है और कार्य तो यीशु मसीह करेगा ना। आपको पता है जब बैलगाड़ी को जब चलाना होता है तो क्या आपको चलाना पड़ता है बैलगाड़ी? ट्रेन में आप बैठते हो तो क्या आपको चलाना पड़ता है? प्लेन में बैठते हो तो क्या आपको चलाना पड़ता है? हम क्या करते हैं, विश्वास से बैठते हैं। आसानी से हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, गांव पहुंच जाते हैं। हमारे पास क्या है, हम लोग को ड्राइवर के पास जाके पूछेंगे भाई बराबर चलाना, खड्डा वड्डा देखना, ट्रेन से जा रहा हूँ, खड्डे वड्डे आएंगे ध्यान देना। ऐसा बोलते क्या? नहीं। क्या करते हैं, विश्वास से हम लोग जाते हैं। कैसे? हम लोग टिफिन पूरा तैयारी से जाते हैं, पूरी तरह से समर्पण हो जाते हैं ना। ट्रेन में बैठकर पूरी तरह से समर्पण होके खाते पीते आराम से जाते हैं ना, ताकि क्या हो ना, कोई चीजों का कमी ना होने पाए। मगर बाइबल हमें कहता है कि अगर हमने कोई पाप किया है तो क्या होगा ना, रुकावटें होंगी। इसीलिए जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसको मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, उस पर दया की जाएगी। आज कोई पाप अगर मैं कर रहा हूं, अगर कोई पाप हो रहा है तो हमें उन पापों को अंगीकार करना और प्रभु के सम्मुख लेकर आना। आप मुझे आप बताओ, कोई भी मैं हूं या हम में से कोई भी हो, अगर मैं कोई गुनाह किया है या कर पहले से किया हूं, अगर उसको मैं किसी को मैं नहीं बता सकता हूं, मगर आपका परमेश्वर और आपका रिश्ता जो परमेश्वर से है उसे आप बताओ, दिल खोलकर बताओ। और वो आपके जो रुकावटें हैं, क्योंकि कई बार बाइबल में हम लोग सुनते हैं अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम करो, फिर भी हमारे अंदर क्या होता है, कड़वाहट होता है ना। कई बार हम लोग उनसे क्षमा नहीं मांगते, कई बार हमें क्षमा नहीं करते और देखते कब आएगा मेरे सामने उसको मैं देख लूंगा। कई बार ऐसे मन में होता है। और आपका परमेश्वर आपके पाप को कहता है कि मैंने पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया, उसे याद भी नहीं करता। तो अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करने के लिए हमें सिखाया, प्रेम करना और दुश्मन के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर ने जो हमारे लिए आपके लिए वो माफ कर दिया, तो हमें दूसरे के लिए क्यों नहीं ना माफ करना सीखना चाहिए। इसीलिए ना हमें हमारे पर क्या होगा वचन में पढ़ा, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उन पर दया किया जाएगा। हमारे आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दया किया, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, उसका अनुग्रह हमारे लिए आपके लिए जो हम लायक नहीं थे,
और यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए अनंत काल का जीवन दिया। इसीलिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 से लेकर, और भी अगर इसको पूरा पढ़ोगे 2 अध्याय का, तो और आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ एक ही वचन पढ़ रहा हूं मैं। कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। सुन रहे? क्या कहता है लेखक? कहता है यूहन्ना कि मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप ना करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कौन है हमारा सहायक? ना, यीशु मसीह जो धर्मी है, और वो हमारे पाप को क्षमा करेगा और हमें और आपको क्या करेगा? एक सहायक दिया। उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा, जो हमें और आपको क्या करता है? लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लोगों से नफरत नहीं, माफ करना सिखाता है। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, आने वाले यीशु की। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का कि जब हमारे आपके पाप क्षमा हो जाते हैं और यीशु मसीह की आप बेटी, उसका संतान बन जाते हो, और वह आपको अपना बेटा बनाया, अपना बेटी कहा, तो आपका परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दिया। और उस जीवन को जो आपने पाया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना। इफिसियों को 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। विश्वास किया आपने प्रभु यीशु मसीह पर, और उसका अनुग्रह आपके ऊपर आया, और उसके अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा हमारा उद्धार हुआ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, क्या है ये हमारा आपका मेहनत किया हुआ नहीं। यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आकर हमारे लिए दुख उठाकर अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और स्वयं यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए वो बलिदान हुआ, और वो हमारे पाप को क्या किया? क्षमा किया, और उसके नाम पर आपने विश्वास किया है। तो यह परमेश्वर का क्या है? दान है। सोचो ना, हमें कोई चीजें गिफ्ट फ्री में मिल जाता है ना, तो हम लोग क्या करते? कई बार उसका कीमत नहीं समझते। कोई अगर आपको गिफ्ट दिया, आर्यन का आर्यन नहीं, आकांक्षा का आने वाले हैं, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना उनके घर में है, और आर्यन ने क्या बताया? आकांक्षा का जन्मदिन है, हर एक लोग आइए ना, और क्या लेकर आओ? गिफ्ट लेकर आओ। अब आप ध्यान दो यहाँ पर ना, तो गिफ्ट लेने के लिए नहीं बोला, मगर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यान दो, अगर हमें कोई चीज गिफ्ट में देता, उस गिफ्ट को जब आप लेते हो, रखते हो, तो कई बार क्या होता है? हाँ, मुझे मिला है, इतना कीमत नहीं समझते, उसको ऐसे फेंक देते, पड़ा रहता है ना। मगर आप ध्यान दो कि जब उसका कीमत चुकाया हुआ है, तो कितना उसको ध्यान देते हैं हम लोग। हाँ, पैसा खर्चा किया। हाँ, बाइबल आपने 200-250 का लेकर आए, बेशक 200-250 का, मगर क्या करते हैं उसको ना? अच्छे से संभाल के रखते। उषा जी ने कितना दिन से संभाल के रखा है बाइबल उनका। क्यों? आज भी उनका पन्ना, ऊपर कवर जरा सा भी ना हिला नहीं है। क्या कर रहे हैं? उन्होंने कीमत चुकाया। और कितने का है बाइबल ना? 400 का बाइबल है। हाँ, और कहने मतलब है कि कीमत चुकाया, और उन्होंने 2017 में लाया है। कितना बिल भी है उनके पास। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब कीमत देते हैं, उसको क्या करते हैं? हम संभाल के रखते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए कीमत चुकाया। आज वो उसका हमें उसने उल्टा ना कि वो गिफ्ट में हमने पाया है, उसको कीमत को हमें समझना है। वो कीमत यीशु मसीह ने चुकाया, और आपने, हमने पाया, तो उसे ऐसे नहीं ना, किसी ने दिया है तो ऐसे छोड़ दो, नहीं, कीमत समझना है, जानना है। इसीलिए भजन संहिता 119:11 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध क्या न करूं? पाप न करूं। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी गलत काम न करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, और उसको अपना कार्य करने दो। समर्पण हो जाओ। जैसे स्त्री ने यीशु मसीह के, अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में क्या किया? समर्पण कर दिया। क्या हम यीशु मसीह को समर्पण किया है? हर रविवार को हम सुनते कि प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो? हर समय भरोसा रखो। पिछले रविवार के दिन ही हमने सुना हर समय दानियल ने कैसे शेर की मान में परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, क्योंकि उसका कार्य क्या था? दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला जीवन था उसका। और एक ही चीज है, हमारा आपका विश्वास ना परमेश्वर पर बनाए रखे। और हर एक चीजों में ना, अब्राहम के जीवन में हमने सीखा था कैसे उसने समर्पण किया, उसने अपने जीवन को।
अपने बेटे को अपने बलिदान करने के लिए चढ़ा दिया। ये क्या था ना, ये समर्पण का मतलब है एक ही चीज, सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से समर्पण करना, ताकि उसके विरुद्ध क्या मैं जा ना सकूं। अगर उसका वचन आप सुन नहीं रहे हो, कलीसिया नहीं आ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, तो पाप क्या ना बोलते ना, संसार में कहावत है, पाप का घड़ा कैसा है ना, थोड़ा 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 करते करते मनुष्य का जीवन क्या होता है ना, बर्बाद हो जाता है। और बर्बादी नहीं, शैतान का काम है ना, लोगों को भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, शैतान का काम है। मगर आपको याद हो भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है, क्या है लिखा है, क्या ही धन्य है कि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वह हरी हरी चराइयों में लेके जाना चाहता है, और हम लोग क्या करना चाहते हैं, संसार में पाप में जीवन जीतना चाहते हैं। और कहता है ना, ये पापी स्त्री पापिनी ना, कैसा शब्द है कि कोई अगर आपको बोले पापिनी है ना, पाप है, कई बार बहुत सारे शब्द सुनने मिलता है ना, कहने मतलब है ये शब्द कितना लोगों के अगर सुने में कितना बुरा लगेगा। और यहाँ पर उसने अपना जीवन क्या किया, समर्पण कर दिया, और उसने जीवन को जब उसके विश्वास को देखा गया, कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। आज आपके विश्वास के द्वारा आपको क्या किया, परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। मगर एक ही चीज है ना, कई बार हम लोग कोई नशा करने वाला रहता है, या कोई कलीसिया नहीं आता है, या कई बार उनको बोलते हैं ना, ये काम मत करो, ये सब मत रहो, वैसा मत रहो। आपका काम है किसी को बदलना नहीं है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, पास्टर होने के नाते नशा बहुत करते हो, छोड़ दो, हाँ, तो और मैं बोलूं कलीसिया नहीं आते हो, कलीसिया आओ, मगर ये बोलने से पता है वो कभी नहीं बदलने वाला है। मगर आपका परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, वो जीवन जब उसको दिखाई देगा, ये प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना में जाती है, तब वो जीवन देखकर परमेश्वर उसके मन को बदलेगा, और वह नशा छोड़ने के लिए बाइबल के वचन को जब वो सुनेगा कि यीशु मसीह पवित्र है, तुम भी पवित्र बनते जाओ। पहला पत्रस का लिखा है 15 अध्याय ना, तो लिखा है पहला अध्याय 15 में कि जैसा मसीह का स्वभाव है, फिलिपियों का 2 पाठ में पौलुस कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो कैसे होगा, क्या हम उसको सुधारने के चक्कर में नहीं ना, परमेश्वर के वचन को जब हम उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, और तब वो पाप का जीवन से बाहर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनते जाओ। जब हम आएंगे, वचन को सुनेंगे और उनको वैसा जीवन वो देखेगा, ऑटोमेटिक उसका जीवन में ना बदलाव आएगा। एक ही चीज है, हमारा आपका ना जो उसे बोलने से नहीं, परमेश्वर के वचन से और उसके स्वभाव से उसका जीवन बदल जाएगा ना। एक विश्वासी अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण क्यों नहीं करता, क्योंकि वह आज भी संसार की वस्तुओं में क्या पता है, बंधा हुआ है। हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, उन्हें अनंत काल का जीवन देने आया। और वो कहता है कि जो मसीह में आ जाता है उसको नया जीवन मिलता है। हालेलुया। इसीलिए अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण कर दो। कई बार हम रीति रिवाजों में फंस जाते हैं और शैतान की बातों में आते हैं, और संसार में क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो अभिलाषाओं से भरा हुआ है। उन चीजों के द्वारा क्या होता है पता है, बाहर नहीं निकल पाते। आपको पता है लोचुमक, आपने देखा, लोचुमक को दूर रखो वो कभी नहीं चिपकेगा, जैसे पास आएगा क्या करेगा ना, तुरंत खींच लेता है। संसार इसी तरह, इसीलिए ना भूषण ने कुछ शब्द बताया, 3 या 4 चीजें कि संसार में क्या नहीं होना चाहिए, संसार की चीजें और पाप और क्या है, शैतान की चीजें, बहुत सारी अभिलाषाएं हैं संसार में। इन चीजों से क्या करो, भागो ना। इसीलिए रोमियो का 12 अध्याय 1 में कहता है, संसार के सदस्य ना बनो, मसीह में नए बनते जाओ। हालेलुया। कैसे बनते जाओ, छत जाने से कोई शोर नहीं जाएगा। ध्यान देना, सुन रहे हो शब्द को जो मैं बोल रहा हूँ ना, छत जाने से कोई शोर नहीं जाएगा जब तक उसका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर के ऊपर समर्पण, सच्चा समर्पण अपने जीवन को पूरी तरह से अगर नहीं कर रहा है तो पता नहीं मुझे, मगर उसका न्याय तो परमेश्वर जानता।
और मैं अपने जीवन को समर्पण करने के द्वारा जब अपने जीवन को जीता हूँ, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे खुद के जीवन में शांति लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वह राजाओं का राजा है और वह प्रभुओं का और क्या है। हाँ? इसीलिए कई बार मैंने हर बार मैं बोलता हूँ याकूब का 4:7 में बार बार मुझे वो शब्द याद आता कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और ये जैसे पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर अपना जीवन जो कीमत ना इत्र को उड़ेल दिया। आपको परमेश्वर इन चीजों से ना मांग नहीं रहा, आपको क्या मांग रहा है? सिर्फ अपना जीवन, अपना जीवन। ये पापिनी स्त्री क्या किया यीशु मसीह के पास आकर? सिर्फ उसने अपना जीवन दिया और इत्र को उड़ेला और रो रो कर आंसुओं को पोंछकर क्या किया? हाँ? उसके विश्वास को देखा। यीशु मसीह ने जो शब्द कहा, क्या शब्द था वो? तेरे विश्वास के द्वारा तुझे बचा लिया। हाँ? और अब से क्या करना? ना वो पाप ना करना। ये जीवन उसने खुद जिया क्योंकि उसने अपना जीवन, सच्चा जीवन समर्पण करने के द्वारा उसने पाया। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ ना। इसीलिए आखिरी में समर्पण का मतलब क्या है ना, ध्यान देना, बस 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ? समर्पण का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। क्या करना? परमेश्वर की आज्ञा मानना और अपना जीवन यीशु के चरणों में जैसे पापिनी स्त्री ने समर्पण किया, वैसे ही हमें भी समर्पण करना और उस पर भरोसा रखना और वही कार्य करेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। कई बार आपके कितने लोग हैं यहाँ पर? बच्चे कितने हैं आप लोगों के पास? आपके पास बच्चे हैं? हाथ उठाइए जरा। कितने लोग के बच्चे हैं जो सुनते नहीं, बोलने के बावजूद भी नहीं सुनते? एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देते, पता है? हाँ? मगर हमें इन बच्चों को क्या करना ना, सही रीति से उनको परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें सिखाना। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यही है कि लोग अपना मन फिराकर परमेश्वर के पास आए और स्वर्ग जाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कलीसिया आने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, कलीसिया जाने से स्वर्ग नहीं जाता। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है, वही अपना जो सच्चा समर्पण किया है, वही स्वर्ग जाएगा और वही परमेश्वर उसे ना अपना जीवन अगर दिया है तो उसे वो ग्रहण करेगा। और समर्पण एक दिन का नहीं है, ध्यान देना। क्या है समर्पण? एक दिन मैंने आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गवाही दिया जोश में आके, और दूसरे रविवार के दिन गायब, तीसरे दिन गायब, फिर पास्टर ढूंढ रहा, पास्टर किधर है? मगर पास्टर का काम ही है, क्योंकि हमने गीत को सुना, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान दे दिया क्रूस पर और वह अपना काम कर दिया। आज आपको समर्पण करके अपने जीवन को जीना है। मगर मैं क्या कर रहा हूँ? एक ही चीज है, एक दिन में नहीं होगा। कई बार है ना, कई बार आपने देखा होगा, आपका बच्चा जो छोटा है दूध पीता है तो उसको आप डायरेक्ट है ना रोटी चावल खिलाएंगे? नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा और वो क्या होगा? इस्तेमाल होगा। आज हमें भी हर दिन उसे एक दिन में नहीं, हर दिन वचन पढ़ना है, संगति करना है। एक दिन संडे आने से सब काम नहीं होगा। हर दिन कहा है निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया ना, हमारे नामों को हथेलियों पे क्या रखा है? गोद के रखा है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि आपने जब समर्पण किया है तो उसके पास रिकॉर्ड है कि आपका नाम उसके जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसे कोई नहीं अलग कर सकता। आपका पड़ोसी होगा, आपको बोलेगा, रिश्तेदार होगा, पत्नी होगा, पति होगा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के प्रेम से आपको जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम लोग सोचते अरे ये घर छोड़ के चला जाए, ये निकल जाए, ये आए ना दोबारा, मगर परमेश्वर ने उसे जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता ना। इसीलिए अपने जीवन को यीशु के चरणों में समर्पण करें और अपनी इच्छाओं को त्याग कर उसकी इच्छा को स्वीकार करें। हालेलुया। अपनी इच्छा को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। और एक ही चीज है, भजन संहिता 34:8 में कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में रहता है। हालेलुया। क्या रहता है? धन्य है वो पुरुष, क्या कहता है? जो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में रहता है। आज जिस शरण में रहने के लिए
हमें ना क्या करना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी जय जयकार करना। यही है समर्पण, यही है परमेश्वर की महिमा करना। अगर आज सोचोगे कि मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, आराधना नहीं करूंगा, वचन सुनने जाऊंगा, सोचो कि यहाँ पर अगर आप आराधना नहीं करोगे, स्वर्ग में भी फिर आप आराधना करने के लिए मजबूर रहोगे, क्योंकि वहीं पर वहां पर एक ही चीज है, परमेश्वर की महिमा होगा, आराधना होगा। इसीलिए क्या करना है, क्या वचन में लिखा है, पुरुष जो उसकी शरण लेता है, उसकी शरण में रहना सीखो, उसके आगे होकर सीखो। और एक ही चीज है आखिरी में, मरियम और मार्था, ये मरियम वही है और ये मार्था उसकी एक बहन है। ये वही स्त्री है जो यीशु मसीह उसके घर गया और उसके घर के पास जाकर क्या कहा ना, मरियम है ना, जो उत्तम स्थान को चुना। मार्था खाना बनाने में व्यस्त थी, मगर उसने क्या किया, अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण करके ना उसके चरणों में बैठकर क्या कर रहे थे ना, सुन रहे थे। आज हमें पूरी तरह से समर्पण करना, ताकि हम उसकी बातों को, उसने जो वादा किया है वो हमें ना उसकी बातों को सुनकर हम उसके वादों को पूरा कर सके ना। जो कार्य परमेश्वर ने आज हमें और आपको दिया कि ना जाओ लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और आने वाले महीने में क्या है, बपतिस्मा पिकनिक है, और पिकनिक के साथ साथ में लोग जो बपतिस्मा लेने वाले हैं उनका मन प्रभु ने उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने अपना जीवन दिया, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें कह रहा है कि ना आप समय आ चुका है, क्या करना है ना, बपतिस्मा लेना है। कौन से नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। भजन संहिता 119 112 में लिखा है, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरी विधियों पर चलता रहूं। हालेलुया, क्या करता रहूं, अंत तक उसकी विधियों पर चलता रहूं। ये सच्चा समर्पण का जीवन है जो हम और आप ना उसके वचनों से सीखते हैं, उसके बातों को सुनने के द्वारा, क्योंकि विश्वास आपका सुनने से परमेश्वर के वचन से आता है। किससे आता है, परमेश्वर के वचन से आता है। जैसे कि हमने देखा कि एक पापिनी स्त्री यीशु मसीह के चरणों पर अपना जीवन क्या किया, समर्पण किया, और यीशु मसीह ने वो शब्द कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। आज हम और आप यीशु मसीह को पूरी तरह से समर्पण करते हैं तो हम और आपको कोई भी ना रोक नहीं पाएगा। और यीशु मसीह ने जैसे पापिनी स्त्री को बचाया, हमें भी उसने बचाया, क्योंकि यीशु मसीह के वचन को हमने सुना कि अपना जीवन समर्पण करना। आज हमें और आपको निर्णय लेना कि ये समय है कि मुझे समर्पण करना है। कल क्या होगा पता नहीं, आप सोचोगे कि पास्टर ये महीने, ये साल में नहीं, अगले साल बपतिस्मा ले लूंगा, अगले महीने ले लूंगा, पता नहीं, देर ना हो ना। दो चोर में से एक चोर ने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया और उसने तुरंत क्या कहा ना, आज ही की रात मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, उसको स्वर्ग जाने के लिए ना यीशु ने कहा क्या मैं नहीं जाऊंगा। हमारे पास अवसर है कि आपको समर्पण करने के लिए हम ना, जैसे पापिनी स्त्री के द्वारा हमने सीखा, आज हमें भी उससे सीखा है कि हम अपना जीवन समर्पण करें और उसके पीछे चले। आमीन।